मैं ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, तो तुम सिर्फ यही बताने आई थी? अगर बात खत्म हो गई है तो तुम जा सकती हो, मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना। कियारा ने गहरी सांस ली, फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना आईना निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। पहले इसमें अपना चेहरा देखो। जैसे ही मैंने आईने में देखा, मेरी रूह कांप गई। आईने में मैं एक बूढ़े आदमी की तरह दिख रहा था। मेरे सारे बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, जैसे मेरी जिंदगी के बस कुछ ही दिन बाकी हों। तभी कियारा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ से एक गर्माहट मेरे पूरे शरीर में फैल गई। कुछ ही सेकंड में आईने वाला बूढ़ा चेहरा फिर से जवान होने लगा। कियारा मुस्कुराकर बोली, मैंने तुमसे जितनी उम्र जीती थी वह सब तुम्हें वापस कर दी, लेकिन काव्या के पास जो उम्र है उसे मैं वापस नहीं ला सकी। और तुम्हारे ताबीज का असली सच भी मैंने ही तुम्हें जानबूझकर दिखाया था। अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया होगा। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से सिर हिला दिया। उसे यकीन हो गया कि अब मैं उसकी बात मान रहा हूँ। वह बोली, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आप आई हूँ क्योंकि अभी स्वर के रक्षक इस जगह की जांच कर रहे हैं, वरना काव्या मुझे कभी तुम्हारे पास आने नहीं देती। अगर हम सुबह मुर्गे की पहली बांग तक इसी तरह जिंदा रहे तो यह पूरा भूतिया खेल अपने आप खत्म हो जाएगा। तब तक तुम्हारी कई साल की उम्र जरूर चली जाएगी, लेकिन कम से कम तुम जिंदा तो बच जाओगे। वह अचानक चुप हो गई। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ, आगे बोलो। कियारा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, एक और रास्ता है, अगर हम दोनों मिलकर काव्या को हमेशा के लिए खत्म कर दें। मैं हैरान रह गया। तुमने खुद कहा था कि तुम उससे कमजोर हो, फिर हम दोनों उसे कैसे हरा सकते हैं? कियारा मुस्कुराई, अगर लड़ाई हुई तो मैं सच में हार जाऊंगी, लेकिन जुए की मेज पर खेल के नियम सबसे बड़े होते हैं। तुम जानते हो कि इंसान अपनी उम्र हार जाए तो मर जाता है, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता, अगर कोई भूत अपनी सारी भूतिया दौलत हार जाए तो उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उसने समझाया, भूतों की दौलत जुटाने में उनकी शक्ति खर्च होती है। अगर कोई भूत किसी इंसान को लाखों की दौलत दे तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर करोड़ों की दौलत हारनी पड़े तो वह उसी पल राख बन जाएगा। इसलिए अगर तुम काव्या की पूरी भूतिया दौलत जीत गए तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं हैरानी से बोला, मुझे तो ताश खेलना भी नहीं आता। कियारा बोली, एक नियम और है, अगर खेल 10 राउंड से ज्यादा चले तो कोई भी खिलाड़ी खेल बदल सकता है। महजोंग में तुम काव्या को कभी नहीं हरा सकते, लेकिन अगर हम 3 पति खेलें तो वहाँ सब कुछ किस्मत पर निर्भर होगा। सिर्फ एक बाजी और तुम उसकी पूरी दौलत जीत सकते हो। मैं अभी भी सोच रहा था। तभी कियारा ने पूरे विश्वास से कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें यह खेल जरूर जिता दूंगी। बहुत देर सोचने के बाद मैंने आखिरकार हामी भर दी। कियारा ने मुझे कुछ जरूरी बातें समझाई और फिर चुपचाप कमरे से चली गई, लेकिन उसके जाते ही वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, आर्यन, उसकी बातों में मत आना, वह तुम्हें धोखा दे रही है। मैं झल्लाकर बोला, मुझे लगता है झूठ तो तुम बोल रहे हो, मैं किसी नैना को नहीं जानता। जब मैं पहले भूतों के झांसे में आ रहा था तब तुम कहाँ थे? अब अचानक मेरी मदद करने क्यों आ गए? वह आवाज घबरा कर बोली, मैं इस भूतिया दुनिया में फंसा हुआ हूँ। दूसरे भूत मुझे बाहर नहीं आने देते थे, अभी वे सब छिपे हुए हैं, तभी मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ, और हम पहले मिल चुके हैं। इतना कह ही पाया था कि धड़ाम, दरवाजा अचानक खुल गया। रिया अंदर आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलो खेल फिर से शुरू होने वाला है। मैं मजबूर होकर उसके साथ बाहर आ गया। कियारा और काव्या पहले से मेज पर बैठी थी। बाहर की गरज अब बंद हो चुकी थी। मैंने बैठते ही ऊंची आवाज में कहा, मैं यह खेल बदलना चाहता हूँ। अब महजोंग नहीं, 3 पति खेली जाएगी। अगले ही पल पूरी महजोंग की मेज जमीन में समा गई और उसकी जगह ताश के पतों की गड्डी आ गई। ये देखकर काव्या का चेहरा उतर गया। मैंने रिया की तरफ देखकर कहा, अब से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम जीतो या हारो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आर्यन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तभी कियारा ने उसे घूर कर देखा। रिया चुप हो गई। तभी मुझे कियारा की बताई बात याद आई। यहाँ आने से पहले रिया ने मुझे 10,000 रुपए भेजे थे और कहा था, अगर मैं हार गई तो मेरी हार तुम्हारे खाते में जोड़ दी जाएगी। मैंने बिना सोचे मान लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ पैसे नहीं, जिंदगी दांव पर लगी थी। उसकी हर हार मेरी उम्र से कट रही थी। अब मैंने वह बंधन तोड़ दिया था। अगर रिया हारती तो उसकी अपनी उम्र कम होती। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि खेल बदलने का फैसला मैंने लिया था, इसलिए पहला दांव मेरा था। मेरे सामने हड्डी से बने 30 टोकन रखे गए। हर टोकन मेरी 1 साल की उम्र था, मतलब मेरे पास अब सिर्फ 30 साल की जिंदगी बची थी। कियारा और काव्या के सामने भी इतने ही टोकन रखे गए, लेकिन उनके हर टोकन की कीमत 10 लाख भूतिया सिक्के थी। रिया लालच भरी नजरों से उन टोकनों को देख रही थी। खेल शुरू हुआ। तीनों ने अपने अपने पते देख लिए, लेकिन मैंने अपने पते देखे बिना अपने सारे टोकन एक साथ मेज पर फेंक दिए। ये देखकर रिया और काव्या दोनों घबरा गई। रिया चिल्लाई, आर्यन, तुम्हें खेलना आता भी है? पहली ही बाजी में कोई सब कुछ दांव पर लगाता है क्या? मैं मुस्कुराकर बोला, मुझे खेलना नहीं आता, और शायद यही बात तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। रिया गुस्से से दांत पीसने लगी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे सारे टोकन देखने के लिए उसे अपनी दोगुनी उम्र दांव पर लगानी पड़ती, और उसके पास उतनी उम्र बची ही नहीं थी। आखिरकार उसे और बाकी दोनों को अपने पते फेंकने पड़े। 3 पति के नियम अलग थे। मैं डीलर था, इसलिए बिना पते खोले ही मैंने पहली बाजी जीत ली। उस एक बाजी में मैंने 1 साल की उम्र और 20 लाख भूतिया दौलत जीत ली। इसके बाद की 5 बाजियों में भी मैंने कियारा की बताई हुई तरकीब अपनाई। हर बार शुरुआत में ही अपने सारे
सारे टोकन दांव पर लगा देता। रिया और काव्या जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर पाती और हर बार कियारा की तरह अपने पते फेंक देती। मुझे लगा था कि यही सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन तभी रिया और काव्या एक दूसरे को देखकर रहस्यमयी मुस्कान हंसने लगी। रिया बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक ही चाल हर बार काम करेगी? जो इंसान सिर्फ एक ही तरीका जानता है उसकी मौत सबसे पहले होती है। इतना कहकर उसने अपना पुनर्जन्म वाला ताबीज निकाल लिया। वह अचानक अपने आप चलने लगा। अगले ही पल उसके सामने 35 नए टोकन आ गए। रिया बोली, अगले जन्म की 2 साल की उम्र के बदले एक टोकन मिलता है। मैंने अपने अगले जन्म के पूरे 70 साल दांव पर लगा दिए हैं। अब तुम्हारे पते खोलते हैं। काव्या भी मुस्कुराई। उसने भी अपनी पूरी भूतिया दौलत मेज पर धकेल दी। ये रहे मेरे 7 करोड़ भूतिया सिक्के। अगर हिम्मत है तो जीत कर दिखाओ। अगर तुम हारे तो एक हमेशा के लिए पशु योनि में जाएगा और दूसरा हमेशा के लिए मिट जाएगा। मैंने घबरा कर पूछा, तुम लोग सच में इतना बड़ा दांव लगाना चाहती हो? रिया हंस पड़ी। बड़ा दांव तो तुमने लगाया है। हम अपने पते पहले ही देख चुके हैं। हमें पता है कि हम जीतेंगे। अब जल्दी से अपने पते खोलो। यह कहकर उसने अपने तीनों पते मेज पर पटक दिए। 3 इक्के, सबसे बड़ा हाथ। मेरी सांस अटक गई। अगले ही पल काव्या ने भी अपने पते खोल दिए। उसके भी 3 एक जैसे पते थे। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। अगर सबसे बड़े हाथ उनके पास हैं, तो मैं कैसे जीतूंगा? मुझे पहली बार लगा शायद कियारा ने भी मुझे धोखा दिया था। आज पूरी रात हर कोई मुझे इस्तेमाल करता रहा। रिया जोर जोर से हंसने लगी। 70 साल की उम्र अब सब हमारी है। काव्या की आंखों में भी लालच चमक रहा था। इतनी जिंदगी मिलने के बाद मैं पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। उसी समय बाहर जोर जोर से पटाखों की आवाज गूंजने लगी। लोग चिल्ला रहे थे, जय लक्ष्मी, जय कुबेर, आज धन के देवता का स्वागत करो। तभी मुझे अचानक याद आया, आधी रात बीत चुकी थी। आज बसंत पंचमी नहीं बल्कि नए साल का 5वां दिन था, जिस दिन धन के देवता का स्वागत करने की परंपरा होती है। मैंने कियारा की तरफ देखा। वह बस मुस्कुरा रही थी। धीरे से बोली, अपने नसीब पर भरोसा करो। अब पते खोलो। मैंने कांपते हाथों से अपने पते खोले। रिया और काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे सामने थे 2, 3, 5 3 पति का सबसे छोटा हाथ। लेकिन उसी खेल का एक खास नियम था, 2, 3, 5 3 इकों को भी हरा देता है। मतलब मैं जीत चुका था। नहीं! रिया और काव्या दर्द से चीख उठी। अगले ही पल दोनों की आत्माएं राख बनकर हवा में बिखर गई। मैं कुर्सी पर बैठा रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सब खत्म हो चुका है। तभी कियारा मेरे पास आई। वो मुस्कुराकर बोली, आर्यन, तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारी किस्मत कैसी है। तुम 100 साल में एक बार पैदा होने वाले भाग्यशाली इंसान हो। 24 साल की उम्र के बाद नए साल के 5वें दिन तुम्हारी असली किस्मत जागी है। उसके बाद तुम जुआ कभी नहीं हारोगे, लॉटरी कभी नहीं चूकोगे और जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहोगे। मुझे पहले से यह बात पता थी, इसीलिए मैंने खेल बदलवा कर 3 पति खिलवाई। मेरा दिमाग अभी भी सब समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, अब माँ के ऑपरेशन के पैसों की चिंता खत्म हो चुकी थी। मैं कियारा का शुक्रिया कहने ही वाला था कि वह अचानक अजीब तरह से मुस्कुराई। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। कियारा धीरे से बोली, मैंने तुम्हारी मदद एहसान चुकाने के लिए नहीं की, मुझे तो तुम्हारी किस्मत चाहिए थी। अब काव्या भी खत्म हो चुकी है, मेरे रास्ते में कोई नहीं बचा। इतना कहकर उसने फिर वही आयु बदलने वाला मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा दिल बैठ गया। नहीं, फिर वही रस्म। अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। मैंने आंखें बंद कर ली। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की। कियारा घबरा गई। ये कैसे हो सकता है? स्वर्ग का रक्षक तो जा चुका था। उसी समय वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, आर्यन, इस बार मैं अपनी जान देकर तुम्हें बचा रहा हूँ, बस मेरी छोटी बहन की मदद करना। अगले ही पल बिजली सीधे कमरे के बीचों बीच गिरी। पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। कियारा दर्द से चीख उठी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं एक कब्रिस्तान में पड़ा था। चारों तरफ बिजली गिरने के निशान थे। मेरे सामने 2 कब्रें टूटी हुई थी। उन पर लिखा था रिया और काव्या। तभी मुझे आखिरकार उस रहस्यमयी आवाज की पहचान याद आ गई। अस्पताल में माँ के कमरे के पास एक छोटी लड़की भर्ती थी। उसका नाम नेहा था और वह आवाज उसकी बड़ी बहन नैना की थी। अपनी जान देकर उसने स्वर्ग के रक्षक का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया ताकि मैं बच सकूं। उसकी आखिरी इच्छा बस इतनी थी कि मैं उसकी छोटी बहन का इलाज करवा दूं। मैं चुपचाप कब्रिस्तान से घर लौटने लगा। रास्ते में मेरे जूते से कई सोने की अंगूठियां चिपकी हुई मिली। घर पहुंचकर मैंने सोचा अब कार खरीदूंगा। तभी जिस सेलिब्रिटी का लाइव शो मैं देख रहा था, उसमें कार की लकी ड्रॉ निकली और विजेता मैं था। उसके बाद फोन पर लगातार नए मैसेज आने लगे। बधाई हो, आपने इनाम जीता है, आपका प्रमोशन मंजूर हो गया है। इसके बाद मैंने अपनी माँ और वूली दोनों के इलाज और ऑपरेशन का पूरा खर्च उठाया। खुशकिस्मती से दोनों के ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहे और उनकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो गई। जब वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो हम तीनों दुनिया घूमने निकल पड़े और आखिरकार मैंने ऐसी जिंदगी जीना शुरू कर दिया जहाँ सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ एक ही थी, इतना पैसा खर्च करूं तो आखिर करूं कैसे। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इस कहानी का सबसे डरावना पल कौन सा था। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ।